हेलो, क्या आप लोग सब यही हैं? सारे लोग एक बार अपना प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए ताकि रविंद्र सर को भी लगे कि नहीं हम जम्मू आए हैं तो यहाँ के बंदे का एक्साइटमेंट है और सारे बंदे हॉल में प्रेजेंट हैं। क्या सारे लोग बंदे प्रेजेंट हैं यहाँ पे? थैंक यू। माई सेल्फ कन्हैया प्रसाद। बात करूँ प्रोफेशन की तो आई एम ए गवर्नमेंट जॉब होल्डर इन बिहार गवर्नमेंट। कहा जाए तो बिहार गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ और साथ ही साथ मेरे दोस्त जैसे आप सब इस सिस्टम से जुड़े हैं, इस सिस्टम में काम करते हैं, फुल कैरियर एज ए सिर्फ और सिर्फ डीसॉप करता हूँ मेरे दोस्त। इतने मेरे बारे में बहुत सारी बातें लोग बता चुके हैं, लेकिन बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेन ट्रेनिंग आज हम रविंद्र सर का लेने वाले हैं, जो कि ज्यादा नहीं तो 1600 किलोमीटर दूर से हमें बहुत ही अर्जेंट रिक्वेस्ट पे देने के लिए आए हैं। क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मुझे पता है, सर की यहाँ बिहार की अभी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हमें सेमिनार चाहिए था कि सर, मैंने सर से बात की, राहुल सर से। राहुल सर ने बोला कि सर अभी वर्कशॉप से पहले मुझे एक सेमिनार चाहिए, तो बोले सर अभी तो मैं बिजी हूँ। तो रविंद्र सर से बात करके बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे सर का टाइम लिया गया है, तो हम चाहेंगे एक बार रविंद्र सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इस रिक्वेस्ट करके। बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त, पिछले 5 साल से इस सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, पिछले 5 साल से बात कर रहा हूँ। और अचीवमेंट की बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस 10 लाख की एक 4 व्हीलर से चलता हूँ मेरे दोस्त, ज्यादा कुछ नहीं। अभी तक ज्यादा नहीं 3-4 बार विदेश जा चुका हूँ, नेपाल, कनाडा मैंने बोल दिया, बैंकॉक, पटाया, दुबई, फुकेट, ज्यादा नहीं, बस यही 2-4 देश अभी घूमा हूँ, बाकी का भी 194 कंट्री बाकी है। अगर आप लोगों का दुआ रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो हम अकेले अभी तक इतना घूमे हैं, अपने पार्टनर बंटी सर के साथ घूमे हैं, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो आप लोगों के साथ सारा कंट्री घूमेंगे मेरे दोस्त। बात करूं दोस्त, इस सिस्टम की शुरुआत आज से 5 साल पहले की थी। जैसे आप इस भीड़ में देखें, नसीब तो मेरा वैसा नहीं था, आप इतने सारे लोगों के बीच में इस सिस्टम को देखने के लिए आए हैं, लेकिन जब हम इस सिस्टम को देखने के लिए आए थे उस समय हम 8 बाय 8 का एक रूम था, सामने गौरव सर बैठे हुए थे, एक चेयर था, एक टेबल था, और एक तरफ गौरव सर और दूसरी तरफ हम बैठे थे, और हमने ये प्रोग्राम को देखा था। उस समय जमुई के हम पहले इंसान थे इस प्रोग्राम को देखने वाले। उस समय सोचिए, अभी आप इतने की भीड़ में देखते हैं, तब आप लोगों को या बहुत सारे लोगों को माइंड में चलता है, सर काम चलता भी होगा या नहीं चलता है, लोग पैसे कमाते भी होंगे या नहीं कमाते हैं। लेकिन सोचिए मेरे दोस्त, जब हम स्टार्ट किए थे 8 बाय 8 के रूम में, सामने वाला बंदा दिखाने वाला और एक लौता बंदा हम देखने वाला, उसमें मेरे माइंड में क्या चल रहा होगा क्या? और पढ़ने लिखने वाले बंदे थे, जॉब नहीं था उस समय, हम भी पढ़ाई करते थे। जब पटना से आए हुए थे, सरस्वती पूजा का टाइम था, हम घर आए हुए थे, उसी टाइम पे मुझे बुलाया गया, आप लोग को बुलाया गया होगा मेरे दोस्त। पढ़ाई करते हो, साथ ही साथ अगर 2 घंटे अगर इस सिस्टम को देते हो तो 10 से 15 हजार महीने का कमा सकते हो, कैसे करियर बना सकते हो। लेकिन पता है मुझे क्या बंटी सर लगाए थे मनी मैसेज, मेरे दोस्त ऑफिस ओपनिंग कर रहे हैं, पूजा रखे हैं, प्रसाद खाने के लिए आना। लेकिन क्या है, बंटी सर मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे दोस्त थे, तो क्या है उनका ये मनी मैसेज चला, मुझे बुलाए, मैंने बोला यार दोस्त, अपना दोस्त है, जमुई में ऑफिस ओपनिंग कर रहा है, तो ये तो बनता है, दोस्त है, इतना फर्ज तो बनता है कि चलो ऑफिस ओपनिंग है, जाके मिलते हैं। गए थे मिलने के लिए, जब मुझे प्लान शो किया गया, दिखाया गया, इकलौते हम देखने वाले, और वो भी जमुई के पहले इंसान, जिस समय मैं नेटवर्किंग का एम नहीं जानता था, ड्यूसॉप का डी नहीं जानता था कि ऐसा भी कोई चीज होता है जहां से लोग अपना करियर भी बना सकते हैं। मैं उस समय सिर्फ आप ही लोगों की तरह मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, और अभी भी करता हूँ, सिर्फ इतना ही जानता था कि अगर जिंदगी में अगर करियर बनाना हो तो सरकारी जॉब लेना है। क्या जानते थे? अगर करियर बनाना हो तो मेरे बाप दादा भी जॉब कर रहे थे, मेरे पापा भी जॉब करते हैं, मेरे भैया भी जॉब करते हैं, मेरी भाभी भी जॉब करते हैं, मेरा भांजा जॉब करता है, मेरे घर में मेरी मम्मी को छोड़ के हर इंसान जॉब होल्डर है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब नहीं, सारे लोग सरकारी जॉब में हैं। तो मेरा भी सपना क्या है ना, घर वाले ऐसा होता है जैसे घर में जो चीज देखते हैं वही चीज अपना भी सपना होता है। हम भी सोचते थे पापा 10-20 हजार महीने का 25 हजार कमा रहे हैं,
हम भी कोई गवर्नमेंट जॉब लेंगे, मजे से 20 से 25 हजार कमाएंगे, फिर ऐश वाली जिंदगी कटेगी, शादी होगी, फिर चलेगा अपना जो चलता है जिंदगी, जैसे लोगों की चल रही है अपना भी चलेगा। मेरा भी सोच वही था कि 25 हजार महीने का कमाएंगे और तरीके से जिंदगी बिताएंगे। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि 25 हजार बहुत छोटी रकम होती है। जब ड्यू शॉप में आए तब पता चला कि लोग महीने का लाखों रुपया, 6 लाख भी महीने का लोग कमाते हैं। लेकिन क्या है ना, हर समाज में जैसा देखते हैं सोच हमारी वैसी होती है। वैसा ही मेरा भी सोच था कि आराम से एक सरकारी नौकरी लेना है 25 हजार की, उसके बाद फिर जिंदगी आराम से कटेगी अपनी। लेकिन दोस्त जब जॉब हुई तो जॉब की स्टार्टिंग सैलरी मेरी थी 10,500। कितने की सैलरी थी? 10,500 की सैलरी थी। 4 महीने के बाद पेमेंट मिला, और 4 महीने के बाद पेमेंट मिला, मुश्किल से 10 से 15 दिन पेमेंट चला, उसके बाद अकाउंट बैलेंस 0। उसके बाद फिर सोचना पड़ा, क्योंकि जब हम पटना में रहते थे तो जितना मेरा सैलरी था उससे आधा से कहीं अधिक पापा हमको पॉकेट मनी दिया करते थे, जिसमें हम पटना में तैयारी करते थे। तो अब हमको लगा कि सर जितना मुझे पापा देते थे उससे 2 गुना का तो हमको जॉब लगा है, क्या लगता है कि इसमें जिंदगी जब मेरा मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो जब शादी जो मेरा सपना था उससे पहले जो देखे थे कि जब जॉब करेंगे तो कार खरीदेंगे, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा लाइफ स्टाइल, क्या लगता है कि पूरा हो पाएगा? जब ये चीज कंपेयर किए तो लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप दिल से कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो भगवान भी आपको सपोर्ट करते हैं। सेम मेरे साथ है, भगवान की दुआ थी या भगवान का नजर मेरे ऊपर था। संयोग से कुछ दिन के बाद बंटी सर, हम एक मोबाइल मेरा एक शौक है, मोबाइल खरीदना मेरा एक शौक है। जैसे अभी हम जो लॉन्च हुआ सैमसंग का सबसे स्मार्टफोन था, वो मैंने अभी जमुई में खरीदा था। उसी तरह लेटेस्ट लॉन्च उस समय सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड आता था, एक फोन जो जमुई में उस समय नहीं मिलता था। तो मैं लेने के लिए देवघर गया हुआ था। संयोग से उस टाइम पे बंटी सर मिले, और उस समय तो मुझे कुछ नहीं बताए, लेकिन जब जमुई ऑफिस ओपनिंग किए तब मुझे बताए थे कि हम ऑफिस ओपनिंग कर रहे हैं। संयोग से मुझे ये सिस्टम के बारे में पता चला, और सिस्टम को जब हम देखे तो जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन सर ने जब बताया तो मुझे पता चला कि नहीं, जॉब के बाहर भी दुनिया होती है और लोग यहाँ से भी करियर बना सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ वही थी दोस्त कि जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में हम भी रहते थे। बस लोगों का एक ही चीज सुनना आता था कि जिंदगी में जो भी करो, जितना करो, बस एक सरकारी नौकरी लेना। हम भी उस समाज से अछूते नहीं थे। लोग यही बोलते थे, बेटा, पापा भी बोलते थे, बेटा कुछ भी करना लेकिन सरकारी नौकरी ही करना। लेकिन जब सोचिए, क्या ये सिस्टम देखने के बाद जब हम पापा के पास गए और पापा को बोले होंगे कि पापा एक शानदार जबरदस्त सिस्टम देते हैं, बस 10,000 लगता है, 2 लोगों को बताना है, साल का 49 लाख आएगा। क्या लगता है पापा का रिएक्शन कैसा होगा? जिसके पापा जॉब में हो, 25 से 30 हजार महीने का कमा रहे हो, कैसा रिएक्शन होगा? पापा तो बोलेंगे बेटा ये लो 10,000 और चले जाओ। क्या बोलेंगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे? चलिए तब तो बहुत ज्यादा सोचा आप लोग। सेम ऐसा ही हुआ। पापा बोले बेटा इतने दिन से हम जॉब कर रहे हैं, पिछले 22 साल से नौकरी कर रहे हैं, मेरा सैलरी खुद का 27,000 है, और तुम बात कर रहे हो 10,000 लगाने के बाद 1 साल में 49 लाख। हम अभी तक 22 साल नौकरी किए, हम अभी तक 49 लाख नहीं कमाए, और तुम साल भर में 49 लाख कमाने का बात कर रहे हो। तो मेरे मन में भी सवाल आया, जब ऑफिस आए, गौरव सर से पूछे। गौरव सर बोले, सर पापा तो मेरे ऐसा बोले हैं कि 25-30 हजार हम कमाते हैं, 22 साल में हम 49 लाख नहीं कमाए हैं, तुम 49 लाख कहां से कमाओगे? बोले तो फिर हमको डिफरेंस बताए गौरव सर कि जॉब और इसमें क्या डिफरेंस है। जॉब में हम अकेले काम करते हैं, लेकिन अगर इस सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं, आज हम कहीं नहीं भी हैं तो मेरे नीचे कम से कम 2000 से प्लस लोगों की टीम है। अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो मेरे नीचे काम करने वाले इतने लोग हैं, इतने लोग काम करते हैं। एक अकेला इंसान अब 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर उसके नीचे काम करने वाले 2000 लोग हो तो हम एक अकेले का पैसा कमा सकते हैं। और जब 2000 लोग नीचे काम करेंगे तो उस 2000 का भी पैसा हमें मिलेगा। इसलिए सिस्टम में लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। जब मुझे इस चीज का पता
पता चला तो मैं पापा के पास फिर से वापस गया। बोले पापा कोई करे ना करे मुझे करना है, मुझे अपने पे भरोसा है, मेरे दोस्त पे भरोसा है। और सीधी सी बात, भरोसा गया तेल लेने। मुझे भरोसा इस बात का था कि बंटी सर हमसे पढ़ने में कमजोर थे, क्योंकि मेरे साथ पढ़ते थे। मेरे अंदर इस बात का ईगो था, जब ये बंदा करके बाइक खरीद सकता है, साले हम तो इससे पढ़ने में तेज है, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। इतना ईगो तो यही कहा। मैंने बोला कुछ हो ना हो बस मुझे करना। मैंने 10,000 पापा को बोले पापा इतने दिन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अब तक पैसा मैंने बर्बाद किया है, मान लीजिए 10,000 और मेरे ऊपर आप खर्च कर दिए। हमको ये सिस्टम करना है, मतलब करना है। घर में सबसे छोटे थे तो थोड़े जिद्दी थे, इसलिए पापा को पता था कि ये बंदा अगर बोल दिया है तो ये लेके रहेगा, मानने वाला नहीं है। पैसा मिला, सुबह पैसा लगाए, काम करना स्टार्ट किया। और आज ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अचीवमेंट बताया, 10 लाख की कार है, ज्यादा नहीं, लगभग 1 लाख का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। और सर जैसे अभी राजमणि सर बता रहे थे कि सर लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, कपड़ा अच्छा पहनते हैं। बिल्कुल सही बात है राजमणि सर, क्योंकि आम आदमी, जैसा अभी रविंद्र सर से रूम में बात हो रही थी कि सर रविंद्र सर के पास टोटल 68 सूट हैं, मतलब टोटल कोट पैंट 68, यानी करीबन 8 से 10 लाख का कोट पैंट सर के पास है। आम आदमी जब शादी करता है तो शौक से एक सूट सिलवाता है और बस शादी के दिन पहनता है, रिसेप्शन के दिन पहनता है, उसके बाद दोबारा जो उसको बोलता है ना कील में जो लटकाता है, तो दोबारा कभी निकाल के, कभी कभी शायद ठंड लगे तो चलो पहन लेते हैं, पहन के चलते हैं। रविंद्र सर के कृपा से सर बोले जैसे कि शादी में लोग पहनते हैं, राजमणि सर बोले सर हम तो अभी ज्यादा नहीं 6-7 लिए। बोले सर टेंशन मत लो, जब तक शादी होगी 10-12 भी हो जाएंगे, अभी 6 ही है। रविंद्र सर के कृपा से ज्यादा नहीं, अभी टोटल करीबन 30 ब्लेजर सूट पैंट हम भी सिलवा लिए रविंद्र सर के कृपा से। लोग शादी में पहनते हैं, हम लोगों का रोज का ये, हम लोग कोट पैंट में ही चलते हैं, जहां भी जाना है, आज ये कल वो परसों वो, जो पसंद आए वो ले लो। डिसऑप्शन इस बात की आजादी देती है, हम लोग सिर्फ बोलते नहीं है, डिसऑप इस बात की आजादी देती है कि जिस चीज पे हाथ रख दो वो चीज आपकी है। आपके हाथ उठाने और रखने की देर है, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी ड्रीम क्या है, बस आपको सोचना है और उस अकॉर्डिंग अपने अपलाइन से बात कीजिए, मेहनत कीजिए। आपके जो भी सपने हैं, अगर मेरे सपने पूरे हुए हैं तो आपके भी सपने पूरे होंगे। तो ड्यूसॉप सबको 10,000 एक जैसा मौका देती है, हमको 10,000 में हमको भी वो मौका दी अपने सपने पूरे करने की। तो आपने भी 10,000 लगाया है तो आपको भी कंपनी उतना ही मौका देती है अपने सपने पूरे करने के। बस फर्क सिर्फ इतना है, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए और तरीके से काम करते हैं, फिर मिलकर अपना सपना पूरा करते हैं। क्या सभी लोग सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं? सभी लोग? थैंक यू ड्यूसॉप।